साथियों नमस्कार, स्वागत है एक और ब्लॉग में। मैं हूं लोकेंद्र फौजदार और आप देख रहे हैं मेरे ब्लॉग। तो साथियों, आज राम बारात आपने देखी, आज से मतलब कल के मतलब ब्लॉग में जो आज सुबह आया था, और आज देखने वाले हो शाम को आप राम वनवास। तो आज शाम को होने वाला है राम का वनवास। इस ब्लॉग में मैं आपको राम वनवास दिखाऊंगा, साथ के साथ लाइव भी आऊँगा। हो सकता है यह ब्लॉग आप दूसरे दिन या तीसरे दिन देख रहे हो। जो लाइव है या तो वो आपके मोबाइल पे अपडेट हो चुकी होगी, नहीं होगी तो आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लाइव भी किया है मैंने और ब्लॉग भी बना रहा हूँ। ब्लॉग में आज आपको इम्पोर्टेंट ही फीचर्स वीडियो की क्लिप मिलेंगी, तो वीडियो को प्यार देना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलते हैं सीधे रामलीला मैदान। दाता बात चलती आदेश की, हे भाग्य के विधाता की जय हो। छादत छबीला छैल छत्रन में छत्रपति, दानी दयावान छवे भावे चारों देश की। जाको लख गौरव गरूर सब दूर हो, कीरत पसारी प्यारी। कहो हमारे प्यारे सेवक, राधे राधे। हमारे सभासदों, हमारी प्रजा का क्या भोग चुका। बहुत राजपाट कर लिया गुरुदेव, बहुत महलों में रह लिया, लेकिन अब नहीं गुरुदेव, अब नहीं। पिछले पुरखों के समान मुझे भी बन जाने दे। हो गया राज के योग राम, अब उसे राज चलाने दे। गुरुदेव, आज ये दशरथ आपसे अंतिम आज्ञा लेना चाहता है कि मेरा पुत्र राम हर प्रकार से योग्य है। जो एक राजा में गुण होने चाहिए, वो सब गुण मेरे पुत्र राम में विराजमान है। तो मैं चाहता हूं गुरुदेव, अपने पुत्र राम को इस अयोध्या का युवराज पद दे करके वन के लिए जाना चाहता हूं गुरुदेव। और आपसे परंतु जैसे ये अयोध्या के प्रजापुरवासी तुमसे आस लगा करके बैठे हैं, तो राम इस कर्म की कसौटी पर तुम्हें खरा उतरना है। अब तुम्हें तुम्हारे पिता इस अयोध्या के महाराज चक्र चूड़ामणि दशरथ जी, जो समस्त राजाओं के ऊपर मुकुटमणि राजा हैं, वो तुम्हें अयोध्या का राज प्रदान कर रहे हैं। राम, अब तुम इस अयोध्या के युवराज हो, अब तुम्हें नियमों का पालन करना है। राम, वो नियम समझाने के लिए हम महाराज की आज्ञा पाकर के तुम्हारे समीप में आए। सारे नियम संयम बता करके भगवान को सदगुरुदेव भगवान गुरु सिख तेरा भली भय हो राम हृदय समय भय हो। गुरु सिख तेरा भली भय हो राम हृदय समय भय हो। विचार करने लगे भगवान, यदि मुझे राज्याभिषेक हो गया न जाने क्या हो जाएगा, क्योंकि राम भूमि पर सैन जाते पंडित जी है सीधो दंगी जा आते मैं पंडित जी है दंगी, तो मैंने सीधो दे दूंगी। जाते मेरा पुण्य है जाओ। अरे दादी, कुत्ते का झूठा आटा पंडित जी को चिता ग्रहण कर लियो ना, चिता में जल्दी भस्म रह जाओ तो ये कार्य सिद्ध रह सके। आपकी चिता को निर्माण करो जाए, वहां में आप जीते जी भस्म रह जाओ तो ये कार्य रह जाए वो जो आप कह रही हो। आज मैं चल जाऊंगा। हाँ, तो तुम वहीं चलो। एक विधवा सती हो, एक सदवा सती हो, आप तो यही जाओ, कैसी हुए जाओ। अगर तुम मुंह से बोलो मत, और मुंह में गुस्सा भर रही है, बहुत सोचे में
आज बात भरत कल सुबह देख ली। भरत मात बही गए बिल खानी का अलवल रस गए रसी रानी रम जे राम जय राम। चरित कर धारई आसो महारानी तू 5 बजे का आया हूँ मैं। पाला तू प्रसन्न रहो दासी मंत्रा, लेकिन आज मैं क्या देख रही हूँ? तुम रो रही हो और तुम्हारी आंखों में आंसू है। बहुत दूर से रो रही हूँ मैं। हाँ हाँ मुझे सुनाई दे रहा है, लेकिन जब श्री राम ब्याह घर आए नित नव मंगल मोद बधाए, जब से पुत्र राम शीश उठाए हैं और तूने क्यों बाल बिखेरे हैं और तू क्यों रो रही और सगुन सहा हो क्या कहीं झगड़ कर आई है, भूखी है अथवा प्यासी है, सौगंध तुझे मेरे सर की दासी क्यों आज उदासी है। क्या कारण है दासी? अरे हाँ मुझे ध्यान आया, जब तुम मेरे महलों के लिए आ रही थी अवश्य ही लक्ष्मण मिला होगा। लक्ष्मण ने तुम्हें उचित शिक्षा दी होगी, परंतु तुम्हारे मन को नहीं भाई, इसीलिए तुम इतने मोटे मोटे आंसू ढार रही हो, मुंह को फुलाकर बैठी हो। यही बात है क्या? कालो करब के करबल पावी मेरी महारानी जू हाँ, हमें ये सोतेला सोते सब नफरत सी करते हैं मोते सबे देख लम्बी में राम की चाणे कुशल की गया जिससे तुम्हारे पति देव महाराज दशरथ हाँ। इस अयोध्या का राजा बनाना चाहते हैं। राम को इस अयोध्या का राजा वो तो विदेश न सोच तुम्हारे, जानती हूँ बस ना हो हमारे। और महारानी जू हाँ जी तुम तो पलंग पर पड़ी और मस्त लेटी रहती हो, तुम्हें ये ही पता नहीं कि अयोध्या में क्या हो रहा है। आज सबसे बड़ी तो ये बात है कि आप महाराज राम के लिए राजा बनाना चाहते हैं और तुम्हारे पुत्र जो है नंदसाल में भेज दिए हैं। वो तो दोनों भाई वहाँ हैं और उन्होंने कितनी सुंदर रीति अपनाई है कि और सुंदर समय को इस अयोध्या का राजा बनाना। नींद बहुत प्रिय से तुरागी, लखो न भूप कपट चतुरागी। तुम क्या कहना चाहती हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, शीघ्रता से समझाओ, मुझे नींद आ रही है। अरे मेरी मैया, ये इन्हें नींद आ रही है। खोरे कुंवरे कुटिल कुचाली जाल, अगर इस प्रकार के घर फोड़ने वाले शब्द तूने दोबारा किए ना, तेरी जिब्या खिंचवा लूंगी। ये बदनी से गदीनी हो तो ये सपने हो तो पर कोप न मोही। और किसने तेरी मति मारी है,
जो निर्मल स्वच्छ रुई के लिए और बनकर आई चंगारी। भाभी के जो ऐसे वचन कहे तो मुंह तेरा नुचवा दूंगी। युवराज राम होगा जिस क्षण तुझे मुंह मांगा शुभ संवाद सुनाने के बदले में पुरस्कार ये ले। कल है त्योहार हमारे घर, दासी उपहार में हार ये ले। ये 9 लाख का हार देती हूँ इस बात सुनाने के लिए। क्योंकि मुझको ना इस अयोध्या का कोई तो राजा हो और कोई नहीं हो। हम तो संग्राम में तुम महाराज के साथ गई थी। हाँ गई थी। तो रथ के पहिए की चकई जो है कील निकल गई थी, तो महाराज ने तुम्हें 2 वरदान देने को कहा था। आज वो अवसर आ गया है, तो किसी भी तरह से महाराज से हिक जोड़ के उन वरदानों को मांगो। और उन वरदानों में क्या मांगोगी? क्या मांगू? राम के लिए 14 वर्ष का वनवास, भरत के लिए अयोध्या का राज। तो ठीक है दासी, ये अयोध्या वासी कहते हैं इसलिए मैं 16 श्रृंगार कर लूं। ला ला कोई श्रृंगार नहीं होगा। इस राज्य में कोई खुशियां नहीं आएंगी जब तक मेरी अभिलाषा पूरी नहीं होगी। मोरे मोरे नहीं होगा जब तक मैं जीवित हूं। यहाँ का राज केवल मेरे पुत्र भरत को होगा। हाँ तेरा निवेशान पर सत पानीपति निवारगी। मानव सरोस भुवंग भामिनी सब भांति निवारगी। तुलसी में मत भवत व्यता वो भवन में बैठ जा जल्दी कहूँ जाके। लियो लियो। आज आपकी इस दुर्दशा को देख करके हमें कितना कष्ट है महारानी के दिन। क्या हालत बना रखी है। ये प्राण प्रिय क्या कारण है? अरे बोलो तो रंग बेढंग क्यों है? अरे बेबस से मुखड़े का हो रहा रंग मलिन क्यों है? जिन आंखों ने तुम्हें त्रास दिया
वो आंखें फड़वा देंगे हम। जो चिप्या कड़वा बोली हो वो चिप्या कटवा देंगे हम। महारानी, यदि आज आपकी तरफ किसी ने उंगली भी उठाई हो तो ये दशरथ उसका हाथ कटवा देगा। यदि किसी ने आपकी तरफ आंख उठाकर भी देखा हो तो ये दशरथ उसकी आंखें फड़वा देगा। यदि कोई चिट्ठा आपसे अपशब्द बोली हो तो ये दशरथ उसकी गर्दन कटवा देगा। अरे बोलो तो सही, कुछ तो बताओ। अरे ये लटके मोती क्यों बिखरे हैं? देखो बालों की क्या दशा कर रखी। अरे ये लटके मोती क्यों बिखरे हैं? मन मार मार क्यों मचला है? बढ़ गई मांग उलझन में, ये तन का नल क्यों बदला है? अरे क्यों कोप भवन में बैठी हो? क्या भारी तुमको पल पल है? जो तुम्हें प्राणों से प्यारा है उसका राज अभिषेक दिवस कल है। इसलिए रानी, महारानी, उठो, सोलह श्रृंगार करो। क्यों धूल दूषित हो रानी? क्या इच्छा है, क्या संकट है, क्या पीड़ा है? मांगो रानी। यदि तुम हमसे कुछ कहना चाहती हो, मांगना चाहती हो, उससे ज्यादा प्यार करती हो पुत्र राम को, उसे हम इस अयोध्या का राजा बना रहे हैं। महारानी, इस अयोध्या का राजा बना रहे हैं। इसलिए देखो क्या दशा बना रही है। होती हूँ क्या मुझे सताने आए हो? मन में तो रखते हो स्वार्थ, बातों से मनाने आए। उनसे 100 गुना प्यार महारानी हम तुमसे करते हैं, तुम्हें चाहते हैं। यदि आज तुम कहो एक भिखारी बना दूं, आज जिस भिखारी को कहो उसे आज राजा बना दूं, लेकिन इस प्रकार शब्दों का प्रयोग न करो, हमारे हृदय को छलनी न करो। महारानी, हो प्रणवादी हो, प्रण पालन करने वाले हो, राजेंद्र धर्म के पुरुषों का जो कहते हैं सो करते हैं। प्रणवीर वही कहलाते हैं जो प्रण पर अपने डटते हैं। चाहे हो जाए मित्र शत्रु, चाहे संसार पलट जाए, सर कटे तो चाहे कट जाए, पर वचन नहीं जाने पाए। कुछ ध्यान तुम्हें राजा पुत्र राम की शपथ अवश्य खाएंगे महारानी, अवश्य खाएंगे। है आन पहली मतवा, है आन पहली मतवा, उस पाक नाम की खाता हूं तेरे सामने। सौगंध राम की, सौगंध राम की, सौगंध राम। महारानी, हम अपने पुत्र राम की सौगंध खा करके कहते हैं जो तुम मांगोगी हम तुम्हारे लिए देंगे। मांगो, आप तो प्रसन्न हो ना? अब तो मैं बहुत प्रश्न हूँ। मुझे विश्वास हो गया कि आप मुझसे ज्यादा प्रेम किसी से नहीं करते। तो स्वामी, अब मैं वरदान मांगू?
हाँ मांगो, अब क्या कसर रह गई है? अब तो प्रसन्न हो। हाँ बहुत। बस तुम्हें प्रसन्न करने के लिए दशरथ क्या क्या करता है। तो सुनो प्राणपति प्राणनाथ, हाँ वो खाती आज मांगती हूँ, कौशल्या नंदन के बदले निज सुत को राज चाहती हूँ। सुनो प्राणपति भावती जी का देव एक बार भरत ही जी का इस अयोध्यापुरी का राज मेरे पुत्र भरत के लिए। क्या सोचा था, क्या निकला? गलत थे हम महारानी, गलत थे। क्या सोचते थे और क्या निकला? हम समझते थे कि महारानी कैकेयी अपने प्राणों से ज्यादा प्यार राम को करती है, राम को करती है। गलत थे हम महारानी, गलत थे। आखिर तुमने दिखाई दिया, शब्द करके बता दिया कि सौतेली मां सौतेली होती है, सौतेली होती है। आज तुमने ये सत्य करके दिखा दिया, लेकिन हमने अपने पुत्र राम की शपथ खाई है महारानी, अपने पुत्र राम की शपथ खाई है। ठीक है, पहले वरदान में हमने तुम्हारे पुत्र भरत को इस अयोध्या का राज दिया। दूसर बर मांगहु कर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। आप सोच रहे हैं कि दूसरा वरदान ये हाथ जोड़कर क्यों मांग रही है? इसलिए मांग रही हूँ क्योंकि इस दूसरे वरदान से मेरे समस्त मनोरथ जुड़े हुए हैं। दूजा वर जो है मेरा, सुन लो, कंपित मत होना। हरिश्चंद्र के कुल के हो तो धर्म से विचलित मत होना। राजा जो राम हो रहे हैं वो राजा नहीं, उदासी हो। कल से ही 14 वर्षों को तपसी बनकर वनवासी हूँ। क्या कहना चाहती हो? मेरे दूसरे वरदान में राम को 14 वर्ष का वनवास। बस महारानी, अपने शब्दों को वापस ले लो, अपने शब्दों को वापस ले लो महारानी, नहीं तो वो अनर्थ होगा, वो अनर्थ होगा कि तुमने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा। दशरथ इस समय धर्म पर है, मैं क्या, तू क्या, संतानें क्या, सब नुछावर धर्म पर है। अब कर्तव्य तराजू पर, अब कर्तव्य तराजू पर इस दशरथ का जीवन तुलता है। इस और दान भी ले, बलिदान भी ले, वनवास भी ले, और इस दशरथ के प्राण भी ले, इस दशरथ के प्राण। अयोध्यापुरी का राज मांगा है, ये तो बहुत प्रसन्नता की बात है। ये तो मैं भी चाहता था कि मुझे ही क्यों, भैया भरत को भी तो यह राज हो सकता है। ये तो बहुत प्रसन्नता की बात है। हाँ, और दूसरा वरदान क्या मांगा माते? राम, तुम बड़े हो इसलिए ये अयोध्या का राज तो सीमित राज है,
लेकिन तुम बड़े हो तो मैंने सोचा क्यों ना राम को बड़ा राज दिया जाए जिसकी कोई सीमा ना हो। इसलिए मैंने तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा है। बहुत धन्यवाद। सुनकर के मुस्कुरा दिए भगवान। यही तो भगवान है, मर्यादा में बंधे हुए लेकिन तो भी मुस्कुरा रहे हैं। और एक ही बात बोली, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, गोपित मात बचन अनुरागी। हे माता, बड़ भागी वह बेटा है, बड़ भागी वह बेटा है जो पिता माँ की आज्ञाकारी हैं। माता यदि आज्ञा देती हैं तो जिंदगी पवित्र हमारी है। निश्चय है आज स्वर्ण अवसर हमको आज्ञा देती है माँ। है हमारा अहो भाग्य जो हमसे सेवा लेती है माँ। हम स्वयं विचारा करते थे, हम स्वयं विचारा करते थे थोड़ा समय वनों में दें तब जानेंगे दुख क्या होता है, थोड़ा समय दुखी जनों में दें। सच कहते हैं मन की कहते हैं, हे तिलक का बहुत भार हमें, वह भरत प्राण प्यारे को हो, इसमें आनंद अपार। विधि मनाओ राम मन मागी, जय की रघुनाथ लता जागी। विधाता भोलेनाथ शंकर भगवान, यदि मैंने आपकी सेवा की है तो मेरा पुत्र राम मेरे वचनों को नहीं माने, पल के लिए नहीं जाए, ऐसी कृपा करो भगवान। आशुतोष तुम अवधर गाने, आरती भरो दीन जन ज्ञानी। भोलेनाथ आप तो अवगुण ज्ञानी हैं, सबके अवगुणों को हर लेते हैं, तो क्या मेरी इच्छा पूरी नहीं कर सकते? मेरे ऊपर भी कृपा करे भोलेनाथ। तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमति राम दे, बचन मोर तजर लगी कर, मेरे ऊपर ऐसी कृपा कर दो भोलेनाथ। जय राम जय राम जय राम, श्री राम जय। कभी भी इनको अपने स्वप्न में भी पास मत आने देना मेरे लाल। माँ, मैं जागृत अवस्था में तो काम क्रोध ईर्षा मोह को अपने समीप नहीं आने दूंगा, परंतु माँ अगर सपन में आ गई तो पुत्र तुम बन जाने के योग्य नहीं हो। क्या कहा माँ? ये राग रोग ईर्षा अगर मेरे सपन में आ गई तो मैं बन जाने के योग्य नहीं हूँ। हाँ, मैं तुम्हें बन जाने की कभी आज्ञा नहीं दूंगी। तो ठीक है माँ, आज आपका यह पुत्र लक्ष्मण आपके चरण छू करके अपनी भुजा उठा करके अपना धनुष उठा करके आज ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि 10, 4, 14 वर्षों तक मैं वन में सोऊंगा ही नहीं माता जी, सोऊंगा ही नहीं। ये तो सुन रहो मेरे लाल। हुआ क्योंकि इंद्रजीत ये तुम्हें आज्ञा देने वाले नहीं हैं। जब वरदान मैंने मांगे हैं तो तुम्हें आज्ञा भी मैं ही दूंगी। ये लो वनवासी भेष, नहीं छोड़ो मेरा देश। नहीं हरे राम बनो को जाता ही माता, राम बनो को जाता ही
दिया अपने मुकुट और कुंडल राम महाराजा थे आज हुए वनवासी छोड़ के फूलों की सरी काली नागिन का अपनी पत्नी कैकेयी का त्याग करता है। आज से ये मेरी पत्नी नहीं और मैं इसका पति नहीं, पति नहीं। महारानी, मैं क्या एक पल भी नहीं रहना चाहता। मुझे ले चलो अपने पास। छोड़े चले आगे हमारे राजा राम अयोध्या आज का ब्लॉग यहीं तक। राम लला प्यारे तुम खोज जाओ। ज्यादा नहीं है, आप सभी नहीं आ सकते तो ठाकुर जी की आरती में भैया तेरी आरती गाऊं, तेरी कला तेरी आरती। यहाँ पे जो व्यवस्था की गई है, फ्री पार्किंग की व्यवस्था रामलीला कमेटी की तरफ से है। क्यों भाई, रामलीला कमेटी की तरफ चाहिए ना फाइनल। कैसा आनंद आ रहा और कैसी भीड़ रह रही है? चकाचक, गुड गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है साथियों, राधे राधे।